आपको पिछले कुछ वीडियो में मैंने कैंडल्स के समझने का तरीका, उनको कैसे विक और बॉडी के अकॉर्डिंगली एनालाइज किया जा सकता है कि सेंटिमेंट्स किस साइड में है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक का पैटर्न्स जो होते हैं उनके नाम के हिसाब से। जानना जरूरी है, बाद में हम सेंटिमेंट से ही उसको पकड़ेंगे, नाम का फिर कोई काम नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि आप जैसे ही मार्केट में ट्रेड लेते हैं कैंडल घूम जाती है। गलती इस बात की नहीं है, आप चार्ट पर बन रहे इन अकेली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के इशारों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम इसी कड़ी में कैंडलस्टिक की सीरीज में आज हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, वो भी रिवर्सल। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी मूव हो चुका होता है। रिवर्सल्स में आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं और जो आपके टारगेट्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। तो हम रिवर्सल्स को यहाँ फाइंड करेंगे और इसी कड़ी में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आएंगे, फिर उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसी कड़ी में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मोरुबोजू कैंडल का। ठीक है, यहाँ पे मोरुबोजू की आपको बुलिश और बियरिश फॉर्म दिख रही होगी। ठीक है, तो मैंने इसको पिछले वीडियो में समझाया भी था, बहुत बढ़िया से समझाया था कि मोरुबोजू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मोरुबोजू के यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। फीचर्स अ लॉन्ग फुल ग्रीन बॉडी विद virtually no upper or lower shadow indicates buyers held aggressive control from open to close। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट से कैंडल ओपन हुई है, जिस पॉइंट से कैंडल ओपन हुई है उसी पॉइंट से इसने चलना शुरू करा। और यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो का फॉर्म दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो है ना, और यहाँ ओपन इज इक्वल टू हाई है। ठीक है, यानी कि जहां से बाइंग यानी मार्केट ओपन हुआ वहीं से बायर्स एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं और ऊपर जाकर के कोई भी सेलिंग कंडीशन डेवलप नहीं हो रही है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये कि एग्रेसिव भी है और ऑप्टिमिस्टिक भी है कि ये अभी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, दूसरा हमको यहाँ पे दिख रहा है एक बेरिश है एक बुलिश है। बुलिश में नीचे की तरफ से ये ओपन एरिया होता है आपका, और बेरिश में ये आपका क्लोजिंग होती है और ये ओपनिंग होती है। ठीक है, ये ओपनिंग होती है, ये क्लोजिंग होती है। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर मान लो आपको पैसे निकालने जाना है, आपको कहीं से पैसे निकालने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटीएम में पैसे किस वाले एटीएम में, क्योंकि आप 75 एटीएम में घूमेंगे और किसी किसी में पैसे नहीं निकलते हैं, कोई टेक्निकल एरर होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एटीएम से पैसा निकलेगा जहां पे हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये जो एटीएम वाली बात जो आई है वो इसलिए आई है कि मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के यानी कि उससे पहले क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चूंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बोली कि हम जो है रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं, रिवर्सल। ओके, कि जब हम किसी बाइंग कैंडल की बात करेंगे, यानी कि जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें दिख रही है, दैट मींस यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है। ठीक है, चूंकि ये रिवर्सल है तो इससे पहले का ट्रेंड कैसा होगा? यस, इसके पहले का जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब हम यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिवर्सल का कंफर्मेशन कैसे होगा? ठीक है, पहले तो हमें क्या चाहिए? एक ट्रेंड, फिर उसके बाद में कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई। ओके, तब हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर जो है आगे की तरफ प्राइस मूव करेगा। ठीक है, तो पहला क्या है? ट्रेंड, कैंडल, यानी कैंडल का सेंटीमेंट हमें समझना है, फिर उसके बाद में ट्रेंड का यानी रिवर्सल ट्रेंड का कंफर्मेशन। ओके, ये चीज हर कैंडल पर लागू होगी, ये चीज हर कैंडल पर लागू होगी। इफ इन केस अगर मैं रेड कैंडल के बारे में बात कर रहा हूं तो रेड कैंडल यानी कि सेलिंग कंडीशन, यहाँ पे हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे जब इस तरीके की रेड मोरुबोजू में देखने को मिलेगी। दूसरा कि ये किसमें होनी चाहिए? इसके पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अब इसको ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड ये हम इस कैंडलस्टिक के कंप्लीशन के बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। ठीक है, अभी ये जो हमारी कंडीशन है मोरुबोजू की वो कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई। मोरुबोजू जो है ये ट्रेंड रिवर्सल भी होता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होता है। ठीक है, ये आपको ट्रेंड के बीच में भी मिल सकता है और ये ट्रेंड के एंड पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये कहाँ मिले, ये एकदम आपको बॉटम पे ही मिले, हो सकता है ये थोड़ा मिडिल में मिल जाए। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस सेम ही रहने वाला है, ये आपको चाहे बॉटम पे मिले
या फिर मिडिल में मिले, इसका ये जो सेंटीमेंट है वो सेम ही रहने वाला है और ये सेम तरीके से ही परफॉर्म कर सकेगा। लेकिन इसके जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है बेल्ट होल्ड ओपनिंग थ्रस्ट कैंडल। ओपनिंग थ्रस्ट का मतलब क्या है? मतलब जैसे आपने उसको पढ़ा था मोरुबोजो को, तो क्या था? ओपन इज इक्वल टू लो था, यानी जहां से कैंडल ओपन हो रही है वहीं से आगे की ओर चलना शुरू कर दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक छोटी सी विक है, बेयरिश साइड भी और बुलिश साइड भी। ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ओपन्स एट इट्स लो, immediately rallies high, leaving no lower shadow formed at downtrend bottoms, signifying a sudden surge of buyers। यानी कि यहाँ पे बायर्स सडन सर्ज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल के सेंटीमेंट को समझने जाऊं तो कैसा होगा? ये ओपन इक्वल टू लो, यहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेसिवली बाइंग करते हैं ऊपर की तरफ, कहां तक लेके जाते हैं? इस पॉइंट तक, इसके हाई पॉइंट तक। लेकिन ये सेलिंग क्यों आई? ये सेलिंग हमें बताती है जो लो, ये अपर साइड में छोटी सी एक विक दिख रही है, ये क्या हुआ है? जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, है ना, या फिर जिन्होंने इंट्राडे में बाय किया होता, उन लोगों ने यहाँ पे क्या करा है? प्रॉफिट बुकिंग करी। यानी कि अगर शैडो बहुत छोटी है, विक बहुत छोटी है, तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे सेल ऑफ नहीं आया है, यहाँ पे बिकवाली नहीं हो रही है, यहाँ पर लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई दिख रहा होगा, यानी कि जिस पॉइंट से ओपन हुआ वही इसका हाई पॉइंट है और वहीं से गिरना शुरू कर दिया, यानी कि सेलर्स को लगता है कि इसको जरा सा भी ऊपर जाना नहीं चाहिए, एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग हो रही है और ये इस पॉइंट तक आती है। और यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी बिक देखने को मिल रही है, दैट मींस यहाँ पे भी क्या हुआ है? प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन मैंने फिर बोला कि इससे पहले का ट्रेंड बहुत जरूरी है। मोरुबोजो को आप छोड़ दो, इसके पहले का ट्रेंड बहुत जरूरी है समझना। कैंडल्स को किसी भी जगह नहीं पकड़ना है, उसको हमेशा उस जगह पकड़ना है जहां से वो रिवर्सल कर रही है, यानी उसके पहले का ट्रेंड कैसा होना चाहिए? अगर मैं रेड रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ तो दैट मींस ये टॉप पे बनना चाहिए। टॉप पे बनने के लिए कैसा होना चाहिए? एक अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर वहां पर एक हमें रेड कैंडल ऐसी बननी चाहिए, राइट। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहले डाउन ट्रेंड, फिर ये ग्रीन कैंडल, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर्स ने एग्रेसिवली बाइंग करी है, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है। कंफर्मेशन इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद आएगा। ट्रेंड, सेंटीमेंट, ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पे भी क्या? ट्रेंड, सेंटीमेंट, देन ब्रेकडाउन, ओके। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलते हैं थर्ड फॉर्म पे। थर्ड इसका क्या है? थर्ड है यहाँ पे लॉन्ग डे पैटर्न। लॉन्ग डे पैटर्न का मतलब क्या है? लॉन्ग डे पैटर्न वो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे ग्रीन सिंपल एक कैंडल देख रहे हो जिसमें अपर विक भी है, लोअर विक भी है, लेकिन ये कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी बॉडी। इसकी बॉडी, यहाँ पे ये जो बॉडी आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम इसमें ये देखते हैं कि इससे पहले पहले के कुछ सेशन में या पिछले कुछ टाइम में, हफ्ते या महीनों में, इस तरीके की कोई रेड कैंडल नहीं बनी है। उसके कंपैरिजन में ये रेड कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 70 to 80% इसकी बॉडी होनी चाहिए, राइट। और यानी टोटल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी 70 to 80% की बॉडी होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द हम उसमें विक काउंट कर सकते हैं, यानी इसमें बोथ साइड विक होगी। सेंटीमेंट इसका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अगर यहाँ पर ये इसका ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल का, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर पूरा नीचे आता है और नीचे से फिर एक हल्की सी बाइंग दिखती है। लेकिन ये बाइंग नहीं है, ये बाइंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। और यहाँ से जो ये ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया है, ये क्या है? इस एक बार बायर्स ने पुश करने की कोशिश करी थी, लेकिन सेलर्स बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने पूरा का पूरा इसको नीचे की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। यानी कि पिछले कई दिनों से सबसे बड़ी कैंडल बनना, बॉडी बहुत बड़ी होना, विक बहुत छोटी होना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे लिखी हुई देख रहे होगे, अनलाइक मोरुबोजो विक्स आर अलाउड। विक्स अलाउड है, मोरुबोजो जैसे ही दिख सकती है, बट द बॉडी मस्ट डोमिनेट्स एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ एंटायर बॉडी। ये 60 to 70 की जगह आप 70 to 80% कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है कि इससे पहले का ट्रेंड क्या होना चाहिए? अगर रेड कैंडल है, हम सेलिंग साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे ब्रेकडाउन आना चाहिए। अगर हम ग्रीन कैंडल की तरफ देख रहे हैं तो ट्रेंड
नेगेटिव होना चाहिए, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए और हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए कि कैंडल का आप सेंटीमेंट तो समझ रहे हो, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उसको खरीदना कहाँ पे है, उसको बेचना कहाँ पर है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे देखना है, उससे पहले का ट्रेंड जरूर देखना है, ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न में। नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आ जाता है हैमर कैंडल। हैमर भी एक तरीके से क्या है, रिवर्सल पैटर्न्स में ही हम काउंट करते हैं। यहाँ पे अब आपको दो तरीके की हैमर दिख रही होंगी, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। जब हम हैमर की बात करते हैं, ये चार लोगों की फैमिली है हैमर। ठीक है, ये ऊपर नीचे उल्टा सीधा करके सेम इसी तरीके का फॉर्मेशन आपको भी और मैं बताऊंगा आगे, तो आप देखना कि इसमें जो है ये सेम तरीके कैंडल बनेगी, लेकिन जस्ट लोकेशन चेंज होने से उसका नाम चेंज हो जाएगा। उसकी लोकेशन चेंज होगी और उसका नाम चेंज हो जाएगा। बट इसीलिए मैंने बोला था कि नाम का कोई काम नहीं है, सेंटीमेंट समझना बहुत जरूरी है और उसके पीछे का ट्रेंड, ट्रेंड प्लस सेंटीमेंट अगर आपने समझ लिया तो आप कैंडल को बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। हैमर में जब हम बात करते हैं, हैमर क्या लिखा है, फाउंड इन ए डाउन ट्रेंड, ये किसमें बनेगा, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, इसके पहले का ट्रेंड कैसा होगा, डाउन ट्रेंड होगा। ओके, इसके पहले का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। अब यहाँ पे अब कहोगे कि ये ग्रीन है ये रेड है, ठीक है, इस पे इतना ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जब हैमर की बात हो रही होती है तो उसमें कलर मैटर नहीं करता है कि कैंडल का कलर ग्रीन है कि कैंडल का कलर रेड है। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये जितने भी इस तरीके की इस फॉर्मेशन की जो कैंडल होती है, इस तरीके से दिखने वाली कैंडल होती है, इसमें कलर का कोई मैटर होता ही नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को छोड़ दो, यहाँ पे इसके नीचे देखो, लोअर विक मस्ट बी एटलीस्ट 2x बॉडी हाइट, यानी कि जो इसकी बॉडी है इससे कम से कम ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ आप देख रहे हो, ये लेंथ जो है इसकी बॉडी से कितनी होनी चाहिए, 2 गुना या उससे ज्यादा भी हो सकती है। मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम तो 2 गुना होना ही चाहिए, 3 गुना होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताइए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पहले से थोड़ा इसके बगल में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न है, हैमर पैटर्न जो है वो हमेशा कहाँ बनेगा, एक डाउन ट्रेंड में। अगर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और एक डाउन ट्रेंड के बाद में आपको इस तरह की कैंडल देखने के लिए मिलती है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, इसका जो सेंटीमेंट होता है वो कैसा होता है, बुलिश होता है, यानी कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हम बाइंग साइड के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन बाइंग साइड के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटीमेंट समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जब ये कैंडल ग्रीन बनी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं सॉरी यहाँ पे कहीं ओपन हुआ होगा। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से पहले प्राइस नीचे की तरफ गया, यानी कि पहले ये जो प्राइस है ये ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। फिर अचानक से क्या होता है, इस पॉइंट से, लोअर पॉइंट से घसीट करके बायर जो है इसको यहाँ तक लेकर के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे विक नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे विक आप मान के चलो कि यहाँ छोटी मोटी विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि सेलर्स ने प्रेशराइज तो किया था, नीचे ले जाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो फेल हो गए। यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं और उन्होंने पूरा का पूरा जो सेलिंग सेंटीमेंट था वो खत्म ही कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया और ऊपर पे जाकर के क्लोजिंग कर दी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें बायर्स का सेंटीमेंट तगड़े तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेसिवली बाइंग करके प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोज किया है। सम टाइम क्या होता है, ये ब्रेक होता है। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है कि वो बाइंग हुई है या वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ओके, अगर ये आपको मिडल ऑफ द ट्रेंड मिलता है, मिडल ऑफ द ट्रेंड कैसे कह सकते हो, कह दो सर ये तो जब वो बना था तब तो मिडिल थोड़ी ना था, वो बॉटम था। ठीक है, मान सकते हैं बिल्कुल बॉटम है, लेकिन हम ट्रेड कब करेंगे, जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा। जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा यानी कि इसके जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल होगी, ऐसा नहीं कि 5-6 कैंडल बन गई, अगर वो बनती भी है और फिर ब्रेकआउट होता है तो वो और बेटर है, वो और बेटर है। लेकिन अगर इमीडिएट जाती है तो ये फास्ट मूव करेगा और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझने वाली और है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से नीचे भी बहुत तेजी से जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे सेलर्स जो है डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको खत्म करके बायर्स ने यहाँ पे अपनी अच्छी खासी पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि वो उसका काउंटर ट्रेड कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉसेस इस एरिया में पड़े हुए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस इस एरिया में पड़े होंगे। और जैसे ही ये एरिया ब्रेक डाउन करेगा, ये सारे के सारे बाइंग जो क्वांटिटी होगी वो सारी की सारी सेलिंग में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी, और तेजी से शॉर्ट यानी कि जो आपका है स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और तेजी से प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। यहाँ पे आपने पढ़ लिया हैमर। हैमर के लिए क्या चाहिए? डाउन ट्रेंड चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद इसका जो अपर वीक होगी या इसका जो भी हाई होगा उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटीमेंट आपको मैंने समझा ही दिया है। चलते हैं हम इसी के परिवार की दूसरी एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर और हैमर में क्या ही डिफरेंस है? ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ग्रीन दिख रही है, ये दैट मीन्स कि इसका भी सेंटीमेंट क्या है बाबू? इसका भी सेंटीमेंट कैसा है? इसका भी सेंटीमेंट आपका बुलिश साइड ही रहता है। इसका सेंटीमेंट भी बुलिश साइड रहता है। अब आप कहोगे इसके पहले एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर होने से भी हम इन्वर्टेड हैमर होने से भी हम क्या करेंगे? हम बाइंग साइड का ही सोचेंगे, बाइंग साइड का। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लोअर विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेंटीमेंट सेम है जैसा कि हैमर में बताया था, सेम सेंटीमेंट है कि इफ इन केस इस पॉइंट से ओपन हुआ, प्राइस पूरा ऊपर गया, फिर सेलर्स ने पूरा दबा दिया और यहाँ पे ला करके क्लोज कर दिया। लेकिन आप एक बात याद कीजिए, मैंने हैमर में आपको बताया था कि अगर हाई ब्रेकआउट ना करके इसका बॉटम का ब्रेकआउट कर देता है तो जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग के लिए लगी होंगी हैमर की कंडीशन में, वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसकी एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ a downtrend, buyer makes a initial aggressive push-up, fail to hold it, but prevent further lows। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये इसलिए हम इसको ग्रीन मान रहे हैं या बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की तरीके कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये इसके पीछे डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन ये वो मतलब पहला वो पॉइंट है जहां पे बायर्स ने अपनी प्रेजेंस को शो किया है, जिन्होंने दिखाया है कि मैं प्रेजेंट हूं, मैं जिंदा हूं, टाइगर अभी जिंदा है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स ने पुश तो किया था, भले वो होल्ड नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे बायर्स अपनी प्रेजेंस को शो कर चुके हैं और यहाँ पे लो बनाने नहीं दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक रिवर्सल साइन जनरेट हुआ है, कंफर्मेशन नहीं हुआ है। मतलब कैंडल बन गई डाउन ट्रेंड के बाद आप सोचोगे नहीं रिवर्सल आ ही जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर से कंटिन्यूएशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है कि क्या इसके ऊपर जाता है और ब्रेकआउट करता है। ठीक है, अच्छा, कलर का यहाँ पे मैटर नहीं है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो जिन सेलर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करी उनके एसएल यहाँ पे पड़े होंगे, कहीं ना कहीं एसएल पड़े हैं, तो इसका ब्रेकआउट होते हुए सारे एसएल शॉर्ट वाले लॉन्ग में कन्वर्ट होंगे और बहुत तेजी से यहाँ पे मार्केट रिवर्स करता हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है? द इन्वर्टेड हैमर इज यूनिक बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ फेल्ड रैली ऑन दैट स्पेसिफिक पीरियड, however it indicates that buying interest has officially entered in the market। यानी कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट क्या हो गया है? बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो गया है। क्रूशियल कंफर्मेशन, हाई रिस्क ऑफ फेलियर विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन फॉलो थ्रू कैंडल इमीडिएटली आफ्टर। यानी कि इसके बाद, यानी कि इसके तुरंत बाद अगर यानी कि ये कैंडल बनी और इसके अगले कैंडल ने इसका हाई ब्रेकआउट कर दिया तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है इसके रिवर्सल का। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ होगा? आइडियल स्टॉप लॉस प्लेस जस्ट बिलो द लोअर विक और लो ऑफ द पैटर्न। इसीलिए रिवर्सल्स पैटर्न्स क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं, मिनिमम होते हैं। बस वहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में मैनेज करके चलना होगा। इस रिस्क एंड रिवॉर्ड के टॉपिक को भी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, सेम हम आगे आते हैं। शूटिंग स्टार, जैसा मैंने पहले बताया, ये सारी एक ही फैमिली के हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हम इसको रेड यानी कि डाउन ट्रेंड में कंसीडर करके चलते हैं। शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। शूटिंग स्टार आप देख रहे हो ये चारों जो है ऊपर नीचे एक जैसे ही बन रहे हैं, बस इनमें फर्क क्या है? मैं इस फर्क के लिए चारों को एक साथ दिखाता हूँ आपको, है ना। जब आप इन चारों को एक साथ देखोगे तब आप इसको समझ पाइएगा।
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। हैमर में क्या है, एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको। डाउन ट्रेंड के बाद में क्या दिख रहा है आपको, हैमर कैंडल बनी है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होगा, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है इमीडिएटली कैंडल के साथ में, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल के साथ में, तो यहाँ पे एक बाइंग जनरेट हो जाएगी। इन्वर्टेड हैमर, अगेन डाउन ट्रेंड, बुलिश कंफर्मेशन। यहाँ पे हमें बुलिश ही मान के चलना है कि ये रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ से ऊपर तरफ जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन ये होगा कि जब तक कि इसके टॉप यानी हाई के ऊपर कैंडल नेक्स्ट कैंडल क्लोज ना कर दे। थर्ड क्या है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या है, आप देख रहे हैं शूटिंग स्टार हम पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं इसी में पढ़ा देता हूँ कि पहले क्या होना चाहिए, एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद में क्या दिख रहा है आपको, सेम सेंटीमेंट, चारों का वही सेम है जो पहले हैमर में बताया था, सेम सेंटीमेंट है, सेम तरीके से इसको हम ट्रेड कर रहे हैं। बस यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि अगर ये ऊपर है, ऊपर की तरफ बिक ज्यादा है तो सेलर्स स्ट्रांग है, नीचे की तरफ बिक ज्यादा बायर्स स्ट्रांग है। बट अगर ये अप ट्रेंड के बाद बना है दैट इज शूटिंग स्टार, और अगर हैमर जो है टॉप पे बना है तो हैंगिंग मैन, और बॉटम पे बना है तो हैमर। इन्वर्टेड हैमर अगर डाउन ट्रेंड में बना है तो इन्वर्टेड हैमर, और टॉप पे बना है तो शूटिंग स्टार। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, हम इसको रिवर्सल मान के चल रहे हैं। ऊपर की तरफ से प्रेशर आया है, फर्स्ट टाइम हुआ है, और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज करनी चाहिए। और हैंगिंग मैन भी में भी सेम है, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद में ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब सेलर्स ने अपना डोमिनेशन शो किया है, और ये कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, यहाँ से ये नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन कंफर्मेशन वही है कि जब तक इसका लो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है। ठीक है, जो इसका लो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको वही मान के चलेंगे। शूटिंग स्टार में क्या है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेयरिश रिवर्सल पैटर्न फाउंड एट द अप ट्रेंड, यानी कि इसके पहले क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड है तो हम इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। नीचे की तरफ जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है कंफर्मेशन नहीं मानेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ट्रेंड होना। ट्रेंड है तभी ये शूटिंग स्टार है। अगर अप ट्रेंड नहीं है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बना है तो ये इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा, तब हम उसको बुलिश कंसीडर करेंगे। लेकिन ट्रेंड अगर आपने पहचान लिया, ट्रेंड के बाद इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपर विक एक्सट्रीमली वो 2 and 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी है ना, और जो लोअर विक है नियर जीरो और एक्सट्रीमली लो। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिक्स, तो दिस इज अ क्लासिक ट्रैप कैंडल, रिटेल ट्रेडर बाय द ब्रेकआउट्स ऑफ द हाई बट institutional sellers supply massive liquidity slamming the price down. Optimal context, rejection of the psychological round number और प्रीमियम फिबोनाची लेवल। अगर जो इसके जो आपने पढ़े होंगे राउंड नंबर्स और फिबोनाची लेवल्स, ये भी हम आगे कवर करेंगे, फिबोनाची बहुत बढ़िया से समझाएंगे आपको। रिस्क मैनेजमेंट, प्लेस स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली अबव द पीक ऑफ द अपर विक। ठीक है, इसी तरीके से मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 27 मिनट होने वाले हैं, तो हैंगिंग मैन में भी चलते हैं। हैंगिंग मैन में भी आपका क्या होना चाहिए, इसको हम रिवर्सल ही कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि सेल साइड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके पहले का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, एक अप ट्रेंड होना चाहिए, बॉडी सेम है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो ये रिवर्सल पैटर्न नहीं होगा, ये क्या होगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसके ऊपर जाता है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉप लॉसेज यहाँ पे किसके जाने वाले हैं, जिन बायर्स ने यहाँ पे बाई करा है उन बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेज जाएंगे, प्राइस तेजी से यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप मुझे जरूर बताइएगा, और कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार, जय हिंद।